नमस्कार, मैं लेखराम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं इनकम टैक्स पढ़ाने वाला हूँ। इनकम टैक्स आयकर विधान एवं लेखे अभी पढ़ाने वाला हूँ। इसका मैं कुछ नियम्स पहले वीडियो पर बता चुका हूँ। इसका जितना भी नियम्स है वो पहले वीडियो पर बता दिया गया है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो हमारा पहले वीडियो देखिए। पहले वीडियो पर अभी मैं जो चैप्टर बताने वाला हूँ उसका पूरा का पूरा नियम उसमें बताया गया है। ये आपका सेकंड पार्ट में जाएगा। पहला पार्ट चला जा चुका है, उसमें डाल चुका है ना, YouTube में चला गया है वो। तो YouTube में चला गया तो जैसे आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके रहना चाहते हैं तो आप जुड़ करके रहिए। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। इनकम टैक्स बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। कल का क्लास आगे बढ़ाता हूँ। तो कल का क्लास आगे बढ़ाते हैं। मैं अभी चैप्टर जो स्टार्ट किया वो है आपका निवास स्थान। निवास स्थान तथा कर दायित्व की गणना हम लोग क्या किए हैं, चैप्टर उठाए हैं। निवास स्थान तथा कर दायित्व हमारा चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर का पूरा डिटेल्स, पूरा नियम मैं फर्स्ट वीडियो में बता दिया हूं। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, वो फर्स्ट वीडियो में जा करके हमारा वीडियो देख करके पूरे नियम जान सकते हैं। वैसे आप इसमें से अभी जो बताऊंगा उसमें से बहुत कुछ नियम जान जाएंगे। बहुत अच्छा रहेगा ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और कंटिन्यू देखते रहना। और वीडियो देखते समय आप अपने पास में इनकम टैक्स का बुक जरूर रख लेना। नए वाले इनकम टैक्स का बुक रखना। वर्ष अभी का कर निर्धारण वर्ष 2022-23 का रखना। ठीक है, इनकम टैक्स के बुक के साथ साथ आप कैलकुलेटर भी रखना। और वीडियो को बगैर स्किप किए देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो अगर स्किप करके देखेंगे तो सवाल आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अगर आप वीडियो समझना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए और थोड़ा सा अपना जो माइंड है उसको वीडियो पर बढ़ा करके रखिएगा। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर सवाल बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो आते हैं। ये देखिए निवास स्थान का बता रहा हूँ। निवास स्थान हम लोग उठाए हैं तो निवास स्थान का चैप्टर भी बताया जाएगा। इसका जितना भी पहले से बता चुका है। तो मैं सीधे सवाल में आना चाहूंगा। तो सवाल में आएंगे तो मैं एग्जांपल नंबर कौन सा बताया था, पहले बता चुका था। तो चलो एग्जांपल नंबर 12 भी बता देता हूँ। एक इसी को पढ़ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 11, सॉरी एग्जांपल नंबर 12 है। एग्जांपल नंबर 12 बताऊंगा। पेज है आपका कितना, 49। पेज आपका कितना है, 49। एग्जांपल 12 पेज 49। ठीक है, पेज 49 है। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 मैं पढ़ रहा हूं। जो विद्यार्थी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं बुक से अपना क्वेश्चन निकाल लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 मेरे साथ साथ चलना। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 12 में बताया गया है श्री किशन लाल की गत वर्ष 2021-22 की आय निम्न है। यहाँ पर एग्जाम्पल 12 में बताया है किशन लाल नाम का व्यक्ति है, उसका आय नीचे दिया है। ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। श्री किशन लाल की आय नीचे दिया गया है, उसको देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला, पाकिस्तान में कृषि आय। पाकिस्तान में से कृषि से आय, मैं कल नोट में बताया था भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, परंतु विदेशी कृषि आय पर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान विदेश की आय है, मतलब क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति टैक्स देगा। उसके बाद दूसरा, भारत में वेतन प्राप्त की परंतु सेवा इराक में की गई, गणना की गई है कितने का, 12,000 रुपए। कल ही बताया था मैं कि जितना भारत से आय रहेगा, भारत का आय रहेगा, भारत का रुपया रहेगा, जो भी रहेगा भारत का रहेगा। भारत में आय बोल देगा, भारत का लाभ बोल देगा, भारत का प्राप्त बोल देगा, भारत को पार्षद बोल देगा। तो आंख बंद करके तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, इसमें टैक्स देंगे। तीनों व्यक्ति कौन कौन सा, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। उसके बाद है आपका भारत में व्यापार से आय कितने का, 12,000 रुपए। भारत में व्यापार से आय, फिर से भारत में व्यापार से आय बोले कितने व्यक्ति टैक्स देंगे, तीनों व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद है घरेलू कंपनी से लाभांश। घरेलू कंपनी, घरेलू मतलब हम इंडिया वाले हैं, मतलब हमारे घर का है इंडिया, मतलब हमारी कंपनी का लाभांश, मतलब हमारा लाभांश है, हमारा खुद का लाभांश है। मतलब क्या हो जाएंगे, तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे। टैक्स का मतलब यहाँ पर सवाल बताया जाएगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। जो बच्चे पहले से को देख रहे हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो स्किप मत करना, वेट करना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं तुरंत सवाल में आ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आगे हमारा बांग्लादेश में बैंक जमा पर कमाई गई तथा प्राप्त की गई ब्याज। बांग्लादेश विदेश है, बांग्लादेश जो है वो विदेश है, विदेश में आय प्राप्त किया है और वही जमा कर दिया है। मतलब बांग्लादेश विदेश की आय विदेश में जमा किया, मतलब किसका, विदेश क्या, तो एक व्यक्ति बस टैक्स देगा। ठीक है, उसके बाद है श्रीलंका में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है तथा आय भारत भेज दी गई। श्रीलंका में व्यापार से आय है, श्रीलंका में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है वह इसे क्या किया, भारत भेजा गया। कितने का, 14,000। मैं कल ही बताया था लाने ले जाने भेजने में जाने का खर्चा को ध्यान नहीं दिया जाता है। अब ये श्रीलंका का व्यापार मतलब विदेश के व्यापार, परंतु ये किससे नियंत्रित है, हम इंडिया वालों से नियंत्रित है। मतलब कितने व्यक्ति टैक्स देंगे, 2 व्यक्ति। ठीक है जी। श्री किशन लाल की सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह निवासी है, असाधारण निवासी है और अनिवासी है। ठीक, तो चलो देखते हैं।
जैसे बनाएंगे, यहाँ पर सवाल बनाएंगे तो सवाल हमारा बनेगा, जो भी नाम रहेगा उसको लिख देंगे। क्या नाम है? श्री किशन लाल। तो यहाँ पर लिख दो श्री किशन लाल, श्री किशन लाल। सकल कुल आय की गणना। ठीक है, अब हम सवाल बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति का नाम रहेगा वो फ्रंट में आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएंगे, इसमें क्या बनाने के लिए बोला जाएगा? सकल कुल आय बोला जाएगा, या सकल कुल आय को ही कर योग्य आय बोल दिया जाता है। तो आपको क्या करना होगा? सकल कुल आय या कर योग्य आय की गणना करनी होगी। तो यहाँ पर लिख देना होगा सकल कुल आय की गणना। किस वर्ष के लिए बना रहे हैं? अभी के लिए। तो यहाँ पर बताना होगा कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त। ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा। कल मैं इसको बताया था, इसको कल मैं पहले से बता चुका हूं, है ना। तो क्या करना होगा? इसको आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे? अपना कॉलम बना लेंगे। तो कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका विवरण, ये हो जाएगा आपका निवासी के लिए, और ये हो जाएगा आपका असाधारण निवासी के लिए, असाधारण निवासी के लिए, और उसके बाद आ जाएगा अनिवासी के लिए। ठीक है, अनिवासी के लिए। तो चलो देखते हैं, निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी। अब सबसे पहला पॉइंट है पाकिस्तान में जितना यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ना उसको क्या करना होगा? इसमें उतारना होगा। उसके बाद अमाउंट्स को डालना होगा, कर लगाना होगा, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे श्री किशन लाल सकल कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त। हर क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, हर प्रश्न में आपको ये लिखना ही होगा। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कर निर्धारण वर्ष 2022-23। यहाँ पर लिखेंगे विवरण निवासी के लिए, एक निवासी वाले के लिए आ जाएगा, दूसरा असाधारण निवासी के लिए आएगा, तीसरा अनिवासी के लिए आएंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर पहला पॉइंट आता है पाकिस्तान में कृषि से आय। पाकिस्तान में कृषि से आय, पाकिस्तान में कृषि से आय बोला है। भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, लेकिन विदेशी कृषि आय कर योग्य होता है, उस पर टैक्स लगाया जाता है, उस पर कर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर विदेशी कृषि आय, तो विदेशी कृषि आय मतलब क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो टैक्स लगेगा तो कितने व्यक्ति टैक्स देंगे? निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी, कौन कौन टैक्स देंगे? तो यहाँ पर क्या है? विदेश की आय है, और विदेश में इसको जमा किया। इसमें भारत कहीं बोला है क्या? नहीं बोला है। इसमें भारत नाम का शब्द कहीं पर यूज नहीं हुआ है। मतलब है क्या? आपका विदेश की कृषि आय है और विदेश में जमा किया है। और जब भी विदेश की आय रहेगा और विदेश में जमा करेगा तो केवल एक ही व्यक्ति क्या करेंगे? टैक्स देंगे। वो है कौन सा? आपका निवासी। कितने का आ जाएगा इसमें? 30,000। तो 30,000 इसमें आ जाएंगे, 30,000 रुपए इसमें आ जाएगा। ये क्या रहेगा? डेस रहेगा, ये भी क्या रहेगा? डेस रहेगा। ठीक है जी, विदेश की आय रहेगा, विदेश में जमा किए रहेंगे, तो केवल और केवल एक व्यक्ति निवासी बस टैक्स देता है। कहने का मतलब है कि केवल एक व्यक्ति निवासी बस में राशि आ जाएगा, या यही टैक्स दे देंगे। कितने का? 30,000 रुपए का। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हमारा भारत में वेतन प्राप्त की, दूसरा भारत में वेतन प्राप्त किया। ठीक है, भारत में वेतन प्राप्त किया, वह सेवा, क्या बोला है? वह सेवा इराक में दी, इराक में दिया। अब देखो, इराक में सेवा दिया है मतलब इराक नाम का देश है, वहां पर कोई व्यक्ति काम किया, लेकिन उसका राशि कहाँ प्राप्त हुआ है? भारत में प्राप्त हुआ है। कल ही बताया हूं, अगर राशि भारत में प्राप्त होगा, भारत में उपार्जित होगा, भारत में प्राप्त समझा जाएगा, भारत का आ, भारत का लाभ, जो भी भारत का रहेगा, आग बंद करके तीनों में राशि को डाल देना है, आग बंद करके तीनों में टैक्स लगा देना है, तीनों में राशि आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कितना दिया? 12,000, तो तीनों में क्या आ जाएगा? 12,000 रुपए आ जाएगा। तीनों में क्या आ जाएंगे? 12,000 रुपए आएंगे। ये ऐसा आ जाएगा। भारत का आय रहेगा, भारत का लाभ रहेगा, भारत का वेतन रहेगा, भारत का जो भी रहेगा, भारत का रहेगा, तो आग बंद करके तीनों में राशि को डालना है। कहने का मतलब है कि तीनों में टैक्स लगाना है। इसीलिए यहाँ पर ये बोला भारत में वेतन प्राप्त किया, भारत में वेतन प्राप्त किया। कहने का मतलब है कि ये भारत का वेतन है, तो भारत का वेतन है तो क्या हो जाएंगे? तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे, निवासी भी टैक्स देगा, असाधारण निवासी भी टैक्स देगा और अनिवासी भी टैक्स देगा, तीनों में राशि आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है भारत में व्यापार से आय। तीसरा, भारत में व्यापार से आय, भारत में व्यापार से आय, ये भारत का व्यापार है, भारत के व्यापार से आय
मतलब ये भी भारत का पैसा है। और मैं पहले ही बताया भारत का रुपया रहेगा, भारत का धन रहेगा, मतलब क्या हो जाएंगे, तीनों कॉलम पर राशि आ जाएंगे। निवासी भी टैक्स देगा, अनिवासी भी टैक्स देगा और असाधारण निवासी भी टैक्स देगा। तो यहाँ पर जितना भी राशि दे रहा है वो क्या हो जाएगा, तीनों में आ जाएंगे। कितने का, 12,000 दिया, 12,000 तीनों में आ जाएंगे। यहाँ पर है भारत में व्यापार से आय, भारत में व्यापार से मतलब भारत क्या है, तो क्या हो जाएंगे, तीनों व्यक्ति टैक्स दे देंगे। तो 12,000 इसमें आ जाएगा, 12,000 इसमें आ जाएगा और 12,000 इसमें भी आ जाएगा। इसके बाद आगे आता है एक घरेलू कंपनी से लाभांश। घरेलू कंपनी, इसमें देश का नाम नहीं दिया, मतलब ये हमारा खुद का घर का है। हमारा खुद का घर कहाँ है, इंडिया। मतलब ये जो लाभांश है घरेलू कंपनी, मतलब ये इंडिया का लाभांश है, भारत का लाभांश है, हिंदुस्तान का लाभांश है, हमारे देश का लाभांश है। मतलब लाभांश मतलब हमारे देश का रुपया है। तो फिर से हमारे देश का रुपया आ गया तो क्या हो जाएंगे, तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे। तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे मतलब निवासी में भी रुपया आ जाएगा, असल निवासी भी आ जाएगा, अनिवासी भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं एक तीसरा के बाद चौथा, भारत का लाभांश, भारतीय घरेलू कंपनी का लाभांश। ठीक है, भारतीय घरेलू कंपनी का लाभांश कितने का है, 2,000 का, तीनों में आ जाएंगे। तो 2,000 इसमें भी आ जाएगा, 2,000 इसमें भी आ जाएगा, 2,000 इसमें भी आ जाएगा। भारत का रुपया रहेगा, भारत का कुछ भी रहेगा, आंख बंद करके राशियों को तीनों में डाल देना है, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी में। ठीक है जी। इसके बाद आगे आता है हमारा पांचवा हमारा बांग्लादेश में बैंक जमा पर क्या है, बैंक जमा पर कमाई, बैंक जमा पर राशि, बैंक जमा पर ब्याज, सॉरी बैंक जमा पर ब्याज कमाई गई तथा वही जमा किया। अब देखो बांग्लादेश में क्या किया है, बांग्लादेश में बैंक जमा पर ब्याज प्राप्त किया है और प्राप्त करने के बाद वही के बैंक में जमा किया है। ठीक है, मतलब जो ब्याज है वो बांग्लादेश का है और बांग्लादेश के बैंक में ही जमा किया है। बांग्लादेश का ब्याज है, बांग्लादेश का ब्याज को जो है जितना भी है उसको क्या किया, बांग्लादेश के बैंक में ही जमा किया। मतलब ये बांग्लादेश की आय है, बांग्लादेश की ब्याज है। ठीक है, हमारे देश में बोला क्या, भारत बोला क्या, नहीं बोला भैया, मतलब बांग्लादेश की आय है और बांग्लादेश की आय मतलब क्या हो जाएंगे, विदेश की आय हो जाएगी। तो विदेश की आय रहेगा, विदेश में प्राप्त रहेगा, तो केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देगा। ठीक है, बांग्लादेश की आय बांग्लादेश में प्राप्त हो, मतलब ये विदेश की आय और विदेश में प्राप्त हुआ है, तो क्या हो जाएंगे, एक व्यक्ति टैक्स देगा। ध्यान से सुनना, विदेश का आय रहेगा और विदेश में प्राप्त रहेगा, विदेश में ही जमा रहेगा। ठीक है, विदेश का आय रहेगा, विदेश में प्राप्त रहेगा, विदेश में जमा रहेगा, तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति निवासी बस टैक्स देता है। केवल और केवल राशि निवासी बस में आता है, बाकी क्या रहता है, नील या डेस रहता है। ठीक है, तो कितने का है ये आपका 6,000, तो 6,000 केवल इसी बस में आ गया, क्या रहेगा, नील और डेस रहेगा। आगे देखते हैं, श्रीलंका में व्यापार से भारत, श्रीलंका में व्यापार से आय है ना, श्रीलंका में व्यापार से जो भारत से नियंत्रित है तथा राशि भारत भेजी गई। पांचवा का छठवां, श्रीलंका व्यापार से आय, श्रीलंका व्यापार से आय। अब ये किससे नियंत्रण है, भारत से नियंत्रित। ठीक है, नियंत्रण, भारत से क्या है, नियंत्रण। अब इसके बाद ये लास्ट पॉइंट कितने का, 14,000 का। ठीक है, मैं पहले ही बताया हूं विदेश का आय रहेगा, पहले ही बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं, विदेश का आय रहेगा और विदेश में जमा किए रहेंगे, या विदेश में व्यापार रहेगा और विदेश में व्यापार से आय रहेगा। लेकिन जो विदेश का व्यापार रहेगा, विदेश का जो भी व्यापार रहेगा, जो भी बिजनेस रहेगा वो भारत के कंट्रोल में रहेगा, भारत से नियंत्रित रहेगा। तो केवल और केवल दो व्यक्ति टैक्स देंगे, केवल और केवल दो ही व्यक्ति टैक्स देंगे। वो कौन सा, पहला वाला निवासी और दूसरा वाला असाधारण निवासी। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो भी राशि है वो केवल और केवल दो ही डिब्बे में आएंगे, दो ही कॉलम में आएंगे, निवासी वाले में और असाधारण निवासी वाले में। इसमें क्या रहेगा, नील या डेस रहेगा। विदेश में व्यापार चलेगा और जो विदेश में व्यापार चलेगा वो हमारे इंडिया वालों के कंट्रोल में रहेगा। तो केवल और केवल दो ही व्यक्ति टैक्स देंगे, दो ही व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल में बता रहा हूं, जैसे पाकिस्तान में, श्रीलंका में क्या चला, कोयले का उत्पादन चल रहा है। श्रीलंका में हम इंडिया वाले कोयले का उत्पादन करवा रहे हैं,
हम इंडिया वाले श्रीलंका में कोयले का बिजनेस कर रहे हैं, कोयले का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर व्यापार चल रहा है। तो वहां पर जो काम चल रहा है वो किसके कंट्रोल पर हो रहा है? हमारे फोन के कंट्रोल पर हो रहा है, हमारे कंट्रोल पर हो रहा है। मतलब वहां पर जो भी आय रहेगा वो भारत से नियंत्रित रहेगा, ठीक है। तो भारत से नियंत्रित रहेगा तो कितने व्यक्ति टैक्स देंगे? केवल और केवल 2 व्यक्ति टैक्स देंगे। इसी बात को मैं पहले ही बताया था, भारत विदेश का व्यापार रहेगा, विदेश व्यापार से आय रहेगा, विदेश व्यापार से आय रहेगा और वो व्यापार भारत से नियंत्रित रहेगा तो केवल और केवल 2 व्यक्ति टैक्स देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 व्यक्ति टैक्स देंगे। श्रीलंका में व्यापार से आय है तो व्यापार किससे नियंत्रित है? भारत से नियंत्रित। श्रीलंका में जो बिजनेस चल रहा है ना वो हमारे इंडिया से नियंत्रित है, हम भारत वालों के कंट्रोल पर काम कर रहा है, मतलब केवल और केवल 2 व्यक्ति टैक्स देंगे। यहाँ पर 2 व्यक्ति टैक्स देगा। कितने का है जी? कितने का है जी? 14,000। तो 14,000 इसमें आ जाएगा और 14,000 इसमें आ जाएगा और ये क्या रहेगा? निम्न रहेगा, डेस रहेगा। इतने में हमारा सवाल खत्म हो जाता है। क्या करेंगे? इसको टोटल करेंगे। तो कर लो भाई टोटल कर लो। तो टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे तो चलो कर लेते हैं टोटल। 1 मिनट। चलो टोटल करने वास्ते बचा है तो टोटल करते हैं। चलो टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले इधर का टोटल करते हैं। 30,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 14,000, ये आएगा आपका 76,000। ये कितना आ जाएगा आपका? 76,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 76,000। दूसरा का देखते हैं। 12,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 14,000, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 40,000। ये कितना आ जाएगा? 40,000। इसके बाद आगे आएंगे। 12 दूनी 24, 24 तो कितना आ जाएगा? 26,000। ये हमारा क्या रहेगा? सकल कुल आय। ये आ गया हमारा सकल कुल आय। हमारा एक सवाल बन गए, खत्म हो गया। हमारा सकल कुल आय कितना आ गया जी? यहाँ पर निवासी का कितना आ गया? 76,000। सादा निवासी कितना आ गया? 40,000। अनिवासी का कितना आ गया? 26,000 रुपए आ गया, ठीक है। इतने में हमारा सवाल खत्म हो जाता है। अब ये सवाल खत्म हो गया, ठीक है। आंसर चेक करते हैं। आंसर आया 76, 40 और 26। देख लो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी मेरे को देख रहे हैं, यहाँ पर सवाल का आंसर आ चुका है। तो आप क्या करना? सवाल का आंसर का मिलान कर लेना और इसको बना लेना, ठीक है। तो अगला सवाल बताता हूं मैं। तो अगला सवाल बता देता हूं मैं। अगला सवाल में आते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा वीडियो, ठीक है। अगला सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बैंक का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहां बता दे रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार ट्राई करते हैं। इसमें बोला है मोहन की आय निम्नलिखित है। बैंक का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। मोहन की आय निम्नलिखित है। इसमें बोला है क नंबर पर है पहला 10,000 रुपए। मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं। आप इसको क्या कर लेना, इसको पॉज करके लिख लेना या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, उसमें से ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका 66 नंबर का पेज में है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर से आपका इसमें बता रहा है 10,000 रुपये भारत में प्राप्त हुआ। 10,000 रुपये भारत में प्राप्त, जो इंग्लैंड में उपार्जित था। भारत में प्राप्त बोला है। भारत में प्राप्त बोलेगा तो तीनों व्यक्ति टैक्स दे देंगे। कौन कौन सा? निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, ठीक है। तो तीनों में आ जाएगा। उसके बाद 20,000 रुपये भारत में उपार्जित किया गया, लेकिन इंग्लैंड में प्राप्त किया गया। भारत में उपार्जित, मैं पहले कल वीडियो में बताया था, पहले मैं बता चुका था कि भारत में उपार्जित बोलेगा या भारत में उपार्जित समझी जाए बोलेगा। भारत में उपार्जित हो या भारत में उपार्जित समझी जाए बोला हो। इसमें भारत में उपार्जित बोला है मतलब ये क्या है? भारत की आय। भारत की आय मतलब कितने व्यक्ति टैक्स देंगे? तीनों में तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे, ठीक है। भारत में उपार्जित बोलेगा, भारत में प्राप्त बोलेगा या भारत में उपार्जित समझी जाए बोलेगा, भारत में उपार्जित समझी जाए या प्राप्त समझी जाए बोलेगा तो आंख बंद करके तीनों में राशि को डालना, तीनों पर टैक्स लगा देना है, ठीक है। तो 20,000 किसमें आ जाएंगे? तीनों पर आ जाएंगे। उसके बाद अगला नंबर देखिए 10,000 रुपए अफ्रीका में उपार्जित एवं प्राप्त किया गया परंतु भारत लाया गया। लाने ले जाने पर ध्यान नहीं दिया जाता, भारत लाया गया बोला है। मैं कल नोट में बताया था, कल नोट में ये बताया था कि लाने ले जाने के व्यय या आय को ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है भारत लाया गया को छोड़ दो, इसको छुपा दो, बाकी को पढ़ो। इसमें 10,000 रुपए अफ्रीका में उपार्जित
अफ्रीका का मतलब है दक्षिण अफ्रीका, विदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 रुपए अफ्रीका में उपार्जित एवं प्राप्त किया गया। अफ्रीका में प्राप्त किया, अफ्रीका में जमा किया, मतलब विदेश में ही प्राप्त किया और विदेश में ही जमा किया, मतलब केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देंगे। क्यों एक देंगे? क्योंकि विदेश की आय और विदेश में ही जमा किया, मतलब एक व्यक्ति टैक्स देंगे, ठीक है। आगे है आपका 28,000 रुपए जापान में एक ऐसे व्यापार से उपार्जित एवं प्राप्त किया गया जो जापान में ही नियंत्रित है, व्यवस्थित एवं संचालित था। इसमें आपका 28,000 रुपए जापान में एक ऐसे व्यापार में से उपार्जित एवं प्राप्त किया गया जो जापान में ही नियंत्रित है, व्यवस्थित एवं संचालित था। किससे? जापान से। राशि भारत में नहीं लाई गई, कोई दिक्कत नहीं है, भारत में नहीं लाई गई मतलब ये किसका है? विदेश का राशि है और विदेश में इसको जमा और प्राप्त किया है, मतलब ये विदेश की आय तो केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देंगे। यहाँ पर स्पष्ट बोला है 28,000 रुपए जापान में पैसे से आया, व्यापार से। जापान नाम का देश है, वहां 28,000 रुपए व्यापार से प्राप्त हुआ है और वही इसको जमा किया है। जापान में 28,000 रुपए प्राप्त हुआ है, वहीं इसको जमा कर दिया और भारत इसको नहीं लाया है। लाने ले जाने का तो ध्यान नहीं दिया जाता है, लाने ले जाने का लेखा बिल्कुल भी नहीं किया जाता, ठीक है। तो लाने ले जाने को ध्यान देना ही है, इसको अवॉइड कर देना, नजरअंदाज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्लियर है, जापान की आय है, जापान में प्राप्त किया, जापान के बैंक में ही जमा कर दिया है, मतलब ये विदेश की आय है, विदेश में ही जमा किया है। तो कितने व्यक्ति टैक्स देंगे? केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं 16,000 रुपए किसी पूर्व के वर्ष की विदेश आय थी जिस पर कर नहीं लगा था। ये देखो 16,000 रुपए किसी पूर्व की वर्ष बोला है, पूर्व की वर्ष मतलब गत वर्ष। मैं कल नियम बताया था, गत वर्ष का आय या पूर्व वर्ष की आय या पिछले साल की आय या भूतकाल की आय का लेखा इस सकल कुल आय में नहीं किया जाएगा, मतलब ये जो आपका लास्ट नंबर का पॉइंट है उसका लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। और अगर करते भी हो, लिख भी देते तो डेश डेश या नील करके छोड़ दो, इसमें अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है। इसमें अमाउंट का लेखा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो 16,000 रुपए है वो गत वर्ष का, पूर्व वर्ष का, उसका लेखा नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो सवाल बनाते हैं। यहाँ पर है मोहन, श्री मोहन, यहाँ पर है श्री मोहन कुमार, ठीक है। श्री मोहन कुमार क्या करेंगे? सकल कुल आय की गणना, सकल कुल आय की गणना करेंगे। कर निर्धारण क्या रहेगा हमारा? कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त, ठीक है। ऐसा समाप्त वर्ष, ऐसा हमको हर क्वेश्चन में लिखना होगा। श्री मोहन कुमार सकल कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष, इसको हर क्वेश्चन में लिखना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेम ऐसी कॉलम बना लेंगे जैसे पहले बनाए थे। अरे ऐसा, ये थोड़ा सा अलग हो गया यार, ये लो ऐसा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विवरण, ये हो जाएगा आपका निवासी, और एक कॉलम हो जाएगा आपका असाधारण निवासी के लिए, असाधारण निवासी के लिए, और एक हो जाएगा आपका अनिवासी के लिए। किसके लिए? अनिवासी के लिए। एक हो जाएगा आपका विवरण के लिए कॉलम, एक हो जाएगा आपका निवासी के लिए, एक हो जाएगा असाधारण, एक हो जाएगा अनिवासी। सेम जैसे इसमें पीछे थे वैसे इसमें होगा कॉलम, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोला इसमें? आगे बोला 10,000 रुपए भारत में प्राप्त की। यहाँ पर पहला पॉइंट है भारत में, राशि को सीधा उधर लिखेंगे, इसमें राशि नहीं लिखेंगे, ठीक है। भारत में प्राप्त हुआ, भारत में प्राप्त हुआ, ठीक है। भारत में प्राप्त हुआ इंग्लैंड में जमा, इंग्लैंड, भारत में प्राप्त हुआ इंग्लैंड में उपार्जित। देखो भारत में प्राप्त हुआ इंग्लैंड में उपार्जित, यहाँ पर स्पष्ट बोला भारत में प्राप्त हुआ है। भारत में प्राप्त होगा तो आंख बंद करके तीनों में राशि को डाल देना है, ठीक है। आंख बंद करके तीनों में राशि को डाल देना है, तीनों का टैक्स लग जाएगा। राशि को डाल देने का मतलब है टैक्स लग जाएगा, कर लग जाएगा, तीनों में टैक्स लगा देंगे, तीनों में राशि को डाल देंगे, ठीक है। तो भारत में प्राप्त है तो क्या हो जाएगा? राशि तीनों में आ जाएंगे, 10,000 इसमें आएगा, 10,000 इसमें आएगा और 10,000 इसमें आ जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं दूसरा 20,000 रुपए भारत में उपार्जित किया
परंतु इंग्लैंड में प्राप्त हुआ। प्राप्ति कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी रुपए है, प्राप्ति कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा रुपया है, हमारा देश का रुपया, हमारा खुद का इंडिया का रुपया है, मतलब भारत की आय है। भारत की आय तो तीनों को तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, टैक्स देंगे। यहाँ पर दूसरा है भारत में उपार्जित, ये देखो भारत में उपार्जित बोला है, भारत में उपार्जित किया वह इंग्लैंड में प्राप्त किया। मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, बाकी को आप लोग लिख लेना, क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला, भारत में उपार्जित, ये भारत में उपार्जित मैं पहले ही बताया, भारत में उपार्जित बोलेगा या भारत में उपार्जित समझी जाए बोलेगा, या भारत में प्राप्त बोलेगा, भारत में प्राप्त समझी जाए बोलेगा। तो आंख बंद करके राशि को क्या कर रहे हैं, तीनों में डालना है। निवासी की राशि डालना होगा और अनायासी तीनों में क्या करना होगा, राशि को डालना होगा। मतलब करने का यह है कि तीनों के तीनों में राशि आ जाएंगे, तीनों के तीनों टैक्स देंगे, तीनों पर टैक्स लगाया जाएगा। कितने का जी, 20,000 रुपए का। तीनों में कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए आ जाएंगे, 20,000 और ये 20,000 आ गया। अब आगे आता है हमारा 10,000 रुपए अफ्रीका में उपार्जित एवं प्राप्त किया गया परंतु भारत लाया गया। लाने ले जाने को ध्यान देना ही नहीं है, भारत लाए चाहे विदेश लेकर के जाए कोई दिक्कत नहीं है, लाने ले जाने को ध्यान नहीं देना, उसको छोड़ देना, ठीक है। उसको छोड़ करके आगे पढ़ेंगे। तो आगे में ये बोल रहा है अफ्रीका में उपार्जित एवं प्राप्त किया गया। अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में उपार्जित है और दक्षिण अफ्रीका में ही प्राप्त है, मतलब विदेश की आय है और विदेश में ही जमा किया है, मतलब ये विदेश की आय है और विदेश में ही जमा किया। तो क्या हो जाएंगे, केवल केवल एक व्यक्ति टैक्स देंगे। तो यहाँ पर लिख दो विदेश अफ्रीका लिख दो, ठीक है। अफ्रीका की आय, अफ्रीका की आय वही प्राप्त व वही जमा लिख सकते हो, ठीक है, वही जमा किया। अफ्रीका की आय है, वहीं पर प्राप्त किया है, वहीं पर जमा किया, मतलब विदेश क्या है, विदेश में प्राप्त और जमा, मतलब एक व्यक्ति टैक्स देगा। केवल पर कौन सा, निवासी बस। कितने का, 10,000 के बाद 10,000 इसमें आ जाएगा, क्या रहेगा, डेस रहेगा। आगे देखते हैं 28,000 रुपए, आगे देखते हैं 28,000 रुपए जापान में एक ऐसे व्यापार में उपार्जित किया गया व प्राप्त किया गया। देखो जापान में बिजनेस चल रहा है, वहीं पर व्यापार बिजनेस चल रहा है, तो उससे क्या हुआ, उपार्जित हुआ, वहीं पर उसको क्या कर दिया, प्राप्त किया, वहीं के बैंक में जमा किया है। जापान में व्यापार कर रहे हैं, जापान विदेश है, विदेश में व्यापार कर रहे हैं, जो भी राशि हो रही है उसको वहीं पर जमा कर रहे हैं, वहीं पर सब कुछ किया जा रहा है। मतलब विदेश क्या है, विदेश में जमा कर रहे हैं, इसमें भारत से संबंधित नहीं है, भारत से कोई भी लेन देन नहीं कर रहा, मतलब भारत की आय नहीं है, ये विदेश की आय है, तो विदेश में राशि जमा हो रहा है। और विदेश क्या है, विदेश में राशि जमा तो केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देता है, कौन सा, निवासी बस, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा लिख दो, यहाँ पर लिख दो जापान की आय वही प्राप्त व वहीं पर जमा, ठीक है। यहाँ पर जो भी लाइन लिखा है ना उसको आप लोग सेम टू सेम यहाँ पर लिख देना, उस लाइन को क्या करना, सेम टू सेम लिख देना। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम ज्यादा ले रहा है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बन रहा है, बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है, इसको काट करके लिखना हो रहा है, शॉर्ट करके लिखना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको शॉर्ट करके लिखो, आप पूरा का पूरा लाइन को लिख देना और राशि को यहाँ पर मेंशन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जापान की आय है, जापान विदेश की आय है, विदेश में जमा के, मतलब केवल और केवल एक व्यक्ति बस टैक्स देगा, कौन सा भैया, निवासी बस, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 28,000 इसमें, और ये क्या रहेगा, डेस रहेगा। इसके बाद आगे है 16,000 रुपए पूर्व वर्ष की आय। पूर्व वर्ष मतलब गत वर्ष की आय, गत वर्ष भूतकाल की आय, तो भूतकाल की आय का लेखा इसमें नहीं किया जाता, उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। गत वर्ष का आय रहेगा, भूतकाल का आय रहेगा, तो उसका लेखा इसमें नहीं करना, उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। और अगर लिखते भी हो तो राशि को नहीं लिखना, जैसे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ कैसे करना है। गत वर्ष आप ब्रैकेट में डाल लो भूतकाल की आय, ये गत वर्ष भूतकाल की आय है, इसका लेखा इसमें नहीं किया जाता। बाय द वे कोई बच्चा का इसमें लिख भी दे रहा तो क्या लिखेंगे, इसमें राशि नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नील और ये नील और ये नील, या डेस कर देना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन बन जाता है, इसको क्या कर देंगे, टोटल कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 20 और ये 30, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 30, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया। 1 मिनट, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट यार, फटाफट कर देता हूँ कैलकुलेटर से। कितना, 10,000 प्लस 20,000 प्लस फिर से 10,000 प्लस 28,000, ये आएगा आपका 68,000, ये आ जाएगा आपका 68,000, और ये आ जाएगा आपका कितना, 30,000, और ये भी आ जाएगा आपका 30,000। तो हमारा राशि आ गया है, निवासी का आया है 68,000, असाधारण निवासी का है 30,000, अनिवासी का आया है 30,000 रुपए। तीनों का आंसर आ गया है, हमारा सवाल यहाँ पे बन गया है। आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करने के बाद क्या है देखते हैं।
इसमें आंसर को नहीं दिया है ना, तो आंसर को नहीं बताया, इसमें बताया कि कौन निवासी अनिवासी उसको बस बताया है। तो यहाँ पर हमारा सवाल बन गया, सवाल सही बना है। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका सकल कुल आय आ गया, सकल कुल आय, सकल कुल आय आ गया, तो सकल कुल आय को आप बना लेंगे। ठीक है, सकल कुल आय हमारा यहाँ पर निकल गया कितना 68,000 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सवाल बन चुका है, तो सवाल बन चुका है, तो आप यहीं तक इसको क्या कर लेना, लिख लेना। यहाँ पर मैं सवाल दिखा देता हूँ, इधर बना आपका ये कौन सा है, ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 12 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 दोनों को बता दिया गया है, दोनों का आंसर आ चुका है। आप ये क्या कर लेना, सवाल को उतार लेना और आगे फिर से मैं सवाल बताता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक हम देखते हैं। ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का ऐसी पढ़ाई का वीडियो मिलते रहे। कुछ कुछ कॉमेडी का वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ में अपने दोस्त यार सर्कल में इसको क्या करिएगा, फैलाइएगा, वायरल कीजिएगा ताकि ये सभी बच्चों के पास पहुंच पाए, सभी बच्चे आसानी से पढ़ पाए। ठीक है, चलो।